हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सेल को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, इसके साथ फिर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर के साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बिगनिंग होगी और इलेक्ट्रिक रिलेटेड टर्म्स आप पढ़ना सीखेंगे। ठीक, अब इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बारे में सुना होगा, आप लोगों के घरों में इस्तेमाल भी किए जाते होंगे। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अलग अलग जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम अपने काम को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल अलग अलग रूप में करते हैं। देखिए, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में कई सारे टर्म्स आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का आप इस्तेमाल हीटिंग और कूलिंग पर्पस से करते हो, लाइट के लिए करते हो, कम्युनिकेशन के लिए करते हो, पावर के लिए करते हो। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप आयरन यूज़ नहीं कर सकते, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं कर सकते, ओवन यूज़ नहीं कर सकते, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप टीवी नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कंप्यूटर और जो पोर्टेबल फ़ोन्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करते हैं। आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब नहीं जल सकता है। ठीक, आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। अच्छा, हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं पंप्स वगैरह चलाने में, और वो पंप वाटर को कुएं से ऊपर लाने में मदद करता है। ठीक है, अच्छा, पानी की बकेट डालते हैं हम, फिर बकेट को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं जिससे कि वो बकेट ऊपर आती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया हमने पंप के द्वारा पानी को कुएं में से निकालना। इसके अलावा हमारे घरों में मोटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी ग्राउंड लेवल से रूफ तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? ग्राउंड लेवल से रूफ, हमारी जो छत पर टैंक रखे होते हैं वहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, What are other purposes for which you use electricity? कुछ और अदर पर्पसेस बताइए जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिस्ट आपके सामने दे रखी है ना, ये डायग्राम, इसमें काफ़ी सारे यूजेस आपके सामने हैं। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज तो हम जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते कि कैसी होगी रात में जब हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो लाइट नहीं होगी, और लाइट नहीं होगा तो रात के टाइम पर हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा कई सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते। ठीक है, हमारे घरों में अगर हम बात करें तो हमें अगर वॉशिंग पर्पज़ से इलेक्ट्रिसिटी का हमें इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हो, खाने को ठंडा रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हो। तो अलग अलग अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं हम, और वो अप्लायंसेस किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ठीक है, लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। तो आपको अपनी नोटबुक में कुछ अप्लायंसेस के बारे में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और यूजेस लिखने हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है, आगे देखिए। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? अब जो आपने लिस्ट तैयार की, तो क्या आपकी लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लाइटनिंग पर्पस से भी करते हैं? लाइटनिंग पर्पस से का मतलब क्या है कि हम उसका इस्तेमाल रोशनी लेने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एलईडी बल्ब्स वगैरह देखे होंगे, तो एलईडी बल्ब्स किससे ऑपरेट होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो उनमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब वो हमें रोशनी देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट।
तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे घरों में रोशनी हो पाती है, रोड्स पे रोशनी हो पाती है, ऑफिसेस में रोशनी हो पाती है, इसके साथ साथ मार्केट और फैक्ट्रीज में भी सनसेट के बाद रोशनी हो पाती है। इसके पीछे कॉज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और ये रोशनी तभी संभव है जब इलेक्ट्रिसिटी है, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो सूरज ढलने के बाद रोशनी नहीं होगी, और रोशनी नहीं होगी तो जो हम लोग आराम से सूरज ढलने के बाद काम कर पाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की बिगनिंग हमने इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस के साथ की। हमने कई सारे अलग अलग इस्तेमाल देखे, कई सारे अलग अलग पर्पसेस देखे जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे पहले जनरेट होती है, उसके बाद पावर स्टेशंस में जाती है, और पावर स्टेशंस के बाद वो हमारे घरों तक पहुँचती है। अब पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी, और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? पावर स्टेशन। और पावर स्टेशन को कौन देता है? जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, वो। अब देखिए, हाउएवर the supply of electricity may fail or it may not be available at some places। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई फेल हो चुकी है, या तो सप्लाई है नहीं। जैसे कि पहाड़ी वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह नहीं लगे हैं, तो इस केस में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? In such situation, a torch is sometimes used for providing light। तो इस केस में हम टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे लाइट को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब। अब टॉर्च के अंदर एक बल्ब होता है दैट लाइट्स अप, जो कि जलता है व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। तो जैसे ही आप टॉर्च का स्विच ऑन करते हो तो टॉर्च के अंदर जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है, वो जलने लगता है। ठीक है, चमकता हुआ दिखाई देता है हमें। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? तो फिर टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? टॉर्च को भी तो कहीं से इलेक्ट्रिसिटी मिलती होगी, तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, ये हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल करता है। इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन जानने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे, यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हेयर डिस्प्लेड ऑन द पोल्स। आप लोगों ने ये डेंजर साइन देखा होगा, ये पोल्स वगैरह पे लगा होता है। ये साइन कुछ और सबस्टेशंस में भी लगा होता है, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस होते हैं। ठीक है, कुछ और अलग जगहों पर ये साइन लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? इसके पीछे पर्पस क्या है? इट इज़ टू वार्न पीपल, यानी लोगों को चेतावनी देने के लिए लगवाते हैं दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। जब ये लोगों को चेतावनी देने के लिए लगवाया जाता है। और क्यों लगवाया जाता है? कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपने ढंग से हैंडल नहीं किया, ठीक है, ढंग से ऑपरेट नहीं किया, तो इस केस में ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है, अच्छा, केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सीवियर इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ। लापरवाही से इलेक्ट्रिसिटी का या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज का मतलब बहुत गंभीर चोट लग सकती है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आप लोगों ने कई ऐसे केसेस सुने होंगे जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक वायर को ऐसे ही टच कर लिया जिसकी वजह से उनको शॉक लगा और उनकी डेथ हो गई। मैंने तो ऐसे सुने हैं केसेस। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, क्या उन्होंने ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लोगों किसी की भी डेथ हुई हो? ठीक है, ज़रूर पूछिएगा। हेंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। तो फिर आपको यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है कि आपको कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आपको कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स और इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर, और साथ में याद रखना है दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर इज इक्वली डेंजरस।
और जो पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भी उतनी ही खतरनाक है। जो भी बोर्ड लगे होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं, आप जाकर उनसे छेड़खानी करने लगो, उन्हें खोलने लगो, तो ऐसा कभी मत करना। इसके अलावा घरों में जो इन्वर्टर होते हैं, ठीक है, और मेन जो हमारे घर में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है डायरेक्ट, उधर कई सारे बोर्ड लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो उनसे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल का है, ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स पर ही बेस्ड है। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं दिया गया है। दैट इज़ वाई यू शुड ओनली यूज़ इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है। जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा वायर, इलेक्ट्रिक सॉकेट, इन सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रिक सेल। इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल में और क्या क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। अब टॉर्च के केस में फिर से वापस आ जाओ। टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक सेल करता है, ठीक है। टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिक सेल से आती है, ठीक। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। और इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल हम अलग अलग डिवाइसेस में करते हैं, जैसे अलार्म क्लॉक्स में आपने देखा होगा, रिस्ट वॉचेस में सेल डलते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियोज में सेल डलते हैं। इसके साथ साथ कई सारे कैमराज भी ऐसे आते हैं सेल वाले। और इसके अलावा जो बच्चों के टॉयज होते हैं, ट्रेन्स वगैरह, वो चलती हैं, वो ऑपरेट होती हैं, किसकी हेल्प से होती हैं? सेल की हेल्प से होती हैं। उनके अंदर सेल डले होते हैं, ठीक है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट द इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल को कभी ध्यान से देखा है? और अगर देखा है तो उसमें आपने उसके टर्मिनल्स देखे होंगे। अब टर्मिनल्स क्या होता है सीखना है हमें। देखिए यहाँ पे, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट it has a small metal cap on one side and metal disc on the other side। तो आपने देखा होगा कि एक छोटी सी मेटल की कैप लगी होती है एक तरफ और दूसरी तरफ एक मेटल की डिस्क लगी होती है, ठीक है। एक तरफ मेटल की कैप और दूसरी तरफ मेटल की डिस्क लगी होती है। Did you notice a positive sign and negative sign marked on the electric cell? क्या आपने कभी ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन इलेक्ट्रिक सेल पर देखा है? और नहीं देखा तो आज देखिए, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, यहाँ पे एक मेटल की कैप लगी हुई है और ये एक मेटल की डिस्क है नीचे की तरफ। यहाँ पॉजिटिव लिखा है और यहाँ पर नेगेटिव लिखा है। What is the purpose to write it? Let us notice. आगे देखिए, मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि ये जो मेटल का कैप है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करता है, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिक सेल को जब भी देखेंगे तो जहाँ पर ये मेटल का कैप लगा हो ना, तो आप क्या समझेंगे इससे कि ये इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पॉजिटिव भी तो लिखा है ना, ठीक। आगे देखिए, और जो मेटल की डिस्क लगी हुई है वो नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल है किसका? इलेक्ट्रिक सेल का। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। सारे ही इलेक्ट्रिक सेल्स में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला कि इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल की पहचान क्या है? ऊपर एक मेटल की कैप होगी। और नेगेटिव टर्मिनल की पहचान क्या है कि नीचे एक मेटल की डिस्क होगी। मेटल की डिस्क तो क्लियर है ना, ये तो कैप ऊपर से उभरी उभरी नजर आ रही है, डिस्क बिल्कुल फ्लैट होगी, जैसे सीडी थोड़ा बड़ा फिगर हो गया। अगर आप सीडी को जो सीडी की
सीडी है उसको अगर आप छोटा सा साइज लें उसका तो बिल्कुल फ्लैट होता है ना, डिस्क की तरह होता है ना, तो वैसी ही कुछ डिस्क लगी होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। अब इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और किसकी वजह से होती है? इनके अंदर जो केमिकल्स स्टोर होते हैं उनकी वजह से होती है। समझ में आ रही है बात? इन इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल्स स्टोर होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक सेल्स में। ठीक है, व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, और जैसे ही आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, केमिकल्स जो भी इनके अंदर हैं वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं और फिर हमें सेल बदलने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी है, घड़ी के सेल आप रिप्लेस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, घड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल लगे होते हैं उनके केमिकल्स पूरे तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमें दूसरे सेल्स उसमें डालने पड़ते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। ठीक है, आगे देखिए, अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। अब टॉर्च के बारे में बात करें, टॉर्च बल्ब का एक आउटर केस होता है। ठीक है, आउटर केस यानी उसके ग्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज फिक्स्ड ऑन द मेटेलिक बेस। अब वो मेटेलिक बेस से फिक्स्ड होता है। ठीक, वॉट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टॉर्च के बारे में पढ़ेंगे, टॉर्च में और क्या क्या होता है, कहाँ फिलामेंट होता है, कहाँ ये कौन से मेटेलिक बेस के बारे में बात कर रहे हैं, आउटर केस क्या है, कौन से ग्लास के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट विद द एंड ऑफ द वीडियो यू मस्ट नो अबाउट कॉशन। देखिए यहाँ पे, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। आपको कभी भी, हमने आपको दो टर्मिनल्स बताए, ठीक है, कभी भी दोनों टर्मिनल्स को आपस में मत कनेक्ट करिएगा। ठीक है, विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब मतलब क्या है इस लाइन का, इसको समझेंगे हम। देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सेल बनाया। ठीक है, ये इसका एक टर्मिनल, यहाँ से एक वायर निकाला, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ से एक वायर निकाला, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि कभी भी इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इससे जो भी इसके अंदर केमिकल स्टोर होगा वो यूज्ड अप हो जाएगा। समझ में आ रही है? केमिकल यूज्ड अप हो जाएगा जिसकी वजह से सेल्फ वर्किंग करना बंद कर देगा और खराब हो जाएगा, फिर हमें दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपको सेल को कनेक्ट कैसे करना है, अब वो देखिए। देखिए यहाँ पे आपको इस वायर के साथ स्विच कनेक्ट करना है। ठीक है, या फिर कोई भी आप बल्ब का इस्तेमाल करें, बल्ब को कनेक्ट करें, उसके बाद इसको कनेक्ट करें। ठीक है, तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और जब आप स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो ये जो बैटरी लगी है ना, ये भी यूज्ड अप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इससे आगे का अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।